नमस्कार, दैनिक इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जातीय जनगणना के संदर्भ में प्रशांत किशोर का आरजेडी पर बड़ा हमला। कहा, आरजेडी के लोग विकास की बात कर रहे हैं, इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है। पूर्वी चंपारण के चकिया स्थित जन सुराज पदयात्रा शिविर में मीडिया के साथ संवाद के दौरान प्रशांत किशोर ने जातीय जनगणना के सवाल पर जवाब देते हुए कहा, कोई भी ऐसी जानकारी जिससे समाज की बेहतरी के लिए सरकार की तरफ से प्रयास किया जा सके या जिससे समाज के बारे में बेहतर समझ हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उस नजरिए से जातीय जनगणना होनी चाहिए, मैं उसके पक्ष में हूँ। जनगणना का कोई वैधानिक आधार नहीं है, जनता की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। कोई भी ऐसी जानकारी जिससे समाज के बारे में बेहतर समझ हो, समाज के बेहतरी के लिए सरकार की ओर से बेहतर प्रयास किया जा सके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ और उस नजरिए से जनगणना होनी चाहिए, बिल्कुल मैं उसके पक्ष में हूं। लेकिन दो तीन बातें आप समझ लीजिए, जनगणना का कोई वैधानिक आधार नहीं है। ये तो जनता की आंख में धूल झोंका जा रहा है, क्योंकि जनगणना जो है ये स्टेट सब्जेक्ट है ही नहीं। जैसे यहाँ पर जातियों का कैटेगरी चेंज करके यहाँ पर नुनिया बिंद समाज को कह दिया गया कि आप एसटी हो जाइएगा, लोहार को आपने एसटी रेकमेंड कर दिया, जब आपको वो अधिकार ही नहीं, आप तो रेकमेंड कर सकते हैं। आप लोहार जाति के लोगों से जाकर पूछ लीजिए, पहले वो अति पिछड़ा में थे, उनको एसटी किया गया, फिर एसटी से फिर ईबीसी बना दिया गया, वो बेचारे इतने लोग परेशान हैं। तो ये तो जनता की आंख में धूल झोंकने का सीधा प्रयास है। आपको वो वैधानिक अधिकार है नहीं। प्रशासनिक स्तर पर अगर आप गणना कराते हैं तो बिल्कुल कराइए, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन गणना कराने से क्या होगा, उस पर आपको काम भी करना पड़ेगा। दलितों की जनगणना तो हो रही है, उसका वैधानिक और प्रशासनिक दोनों आधार है। और दलित महादलित भाइयों की स्थिति आज समाज में सबसे खराब है। भाई ये तो पता है, मैं मान लीजिए कि कुछ समाज के वर्ग जिसकी संख्या ज्यादा है, शायद ऐसा सरकार का दावा है कि वो नंबर पता नहीं है, या जितना पता है उससे ज्यादा है। दलितों का तो आपको पता है, उनका क्यों नहीं काम करा दिया? उनकी स्थिति तो बेहतर हो जानी चाहिए। ये तो जनता को एक टेम्पररी बेवकूफ बनाने का, वोट लेने का उपाय है। नीतीश कुमार, देखिए आरजेडी अगर ये काम करता है तो उनसे ये अपेक्षा, आप इससे बेहतर क्या करेंगे? तो दल ही वैसे ही पैदा हुआ है, वैसे ही बना है, जात के आगे और बेवकूफी भरे बातों और नौटंकी करने के अलावा वो कुछ कर नहीं सकते ये लोग। मतलब जिस पार्टी के शासन काल में बिहार रसातल में पहुंच गया, पूरे देश और विश्व में आप मजाक के पात्र बन गए, उस पार्टी के लोग आकर विकास की बात करें, इससे बड़ी हास्यास्पद बात क्या हो सकती है? तो आपके हमारे समाज के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। यह स्टेट सब्जेक्ट है ही नहीं। आज बिहार में कैटेगरी चेंज करके नुनिया और बिंद समाज को एसटी हो जाने का आश्वासन सरकार की तरफ से दे दिया गया है। लोहार को एसटी हो जाने का आश्वासन दे दिया है, जबकि ये अधिकार स्टेट के अंदर आता ही नहीं है। दलितों की गणना हो रही है, उसका वैधानिक आधार है। राजद ऐसा कर रही है तो हम इस पार्टी से अपेक्षा भी क्या कर सकते हैं? आरजेडी वो पार्टी है जो जात, बेवकूफी भरी बातें और नौटंकी करने के अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं ये लोग। जिस पार्टी के शासनकाल में बिहार रसातल पर पहुंच गया और वो आज विकास की बात करती है, इससे बड़ी हास्यास्पद की बात क्या हो सकती है। अब हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली खबरों के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। देखते रहे दैनिक इंडिया न्यूज।